लोगों ने पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या पढ़ा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर किसी और चीज की बात करेंगे। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में थोड़ा बहुत ही बचा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या चैप्टर बचेगा वो जान लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कंप्लीट होने के बाद आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री में 2 चैप्टर बचेंगे, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और दूसरा गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, तो इसके बाद केवल 2 टॉपिक आपके पास रह जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का और गवर्नर जनरल का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम जो चीजें हमने पढ़ी थी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर है कि 1929 कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसके बारे में यहीं तक हम लोग पहुंचे थे। हाँ, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन बने? इसके अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे भाई, पूर्ण स्वराज, ठीक है, कंप्लीट स्वराज रेजोल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट स्वराज। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ भैया? कंप्लीट स्वराज का जो रेजोल्यूशन है, जो प्रस्ताव है वो पास हुआ। ठीक है ना, कंप्लीट स्वराज रेजोल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट स्वराज रेजोल्यूशन पास। ठीक है ना, कंप्लीट स्वराज रेजोल्यूशन पास। तो ध्यान देंगे कि 1929 की बात करें। ठीक है, अच्छा, गांधी युग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही आता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपका सब आता है, चाहे आपका बंगाल विभाजन है, स्वदेशी आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन है, गांधी युग है। ठीक है, ये सब उसी के अंतर्गत आता है। खैर चलिए, तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, कंप्लीट स्वराज रेजोल्यूशन पास। ठीक है, अगली बात यह है कि भाई 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ, साथ में रावी नदी किनारे नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा फहराया। ठीक है, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग। ठीक है, फ्लैग होस्टिंग, फ्लैग होस्टिंग। ठीक, बाय फ्लैग होस्टिंग, बाय फ्लैग होस्टिंग या तिरंगा होस्टिंग। ठीक है, कह सकते हैं क्या? तिरंगा होस्टिंग। ठीक, तो सीधे सीधे फ्लैग होस्टिंग या तिरंगा होस्टिंग कह लीजिए। तिरंगा होस्टिंग। ठीक है, तिरंगा होस्टिंग बाय नेहरू जी ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रावी, ऑन द बैंक। ठीक है, ऑन द बैंक ऑफ रावी फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है भैया। ठीक, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा पहली बार फहराया 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को, मींस मिडनाइट को। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि अर्थात मिडनाइट को ये तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इसीलिए भाई इसी अधिवेशन में ये डिसाइड हुआ, एक डिसीजन लिया गया। ठीक है, इसी में एक डिसीजन ये हुआ। ठीक है, क्या डिसीजन हुआ? डिसीजन ये हुआ कि हर साल, डिसीजन ये हुआ कि हर साल, ठीक है, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, सेलिब्रेशन, इसमें ये डिसीजन हुआ टू बी सेलिब्रेट 26 ऑफ जनवरी एवरी ईयर। ठीक है, बाकी स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस, तो फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस डे है वो कब मनाया गया? ठीक है, अगर ध्यान से इसको समझ लीजिए। ठीक है, नोट तो कर लिया है, जरा ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान देंगे। तो हम बात कर रहे हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो 1929 का 1929 का कांग्रेस का जो लाहौर में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है उसको पास किया गया। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है ये पास किया गया, और इसी अधिवेशन में रावी नदी के किनारे 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को मिडनाइट को पहली बार तिरंगा फहराया गया। ठीक है ना, पहली बार तिरंगा फहराया गया, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा, यहीं पर रावी नदी के तट पर, लाहौर रावी नदी के तट पर है। इसी अधिवेशन में यह डिसीजन हुआ कि हर साल अब हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे, और इस प्रकार से 1929 के इस अधिवेशन के खत्म होने के बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता या इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ा जाए। और इसके बाद आपका कराची अधिवेशन था। ठीक है ना, इसके बाद क्या था? आपका कराची अधिवेशन था 1931। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन। तो 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ इसमें क्या था? कराची सेशन। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल तिरंगा बन चुका है। आईएनसी का पहला सेशन जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट सेशन ऑफ INC, फर्स्ट सेशन ऑफ INC इन विच फंडामेंटल राइट डिमांडेड, मतलब पहला, ये कांग्रेस का पहला ऐसा अधिवेशन था, पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ जब मौलिक अधिकारों की डिमांड की गई कांग्रेस के किसी अधिवेशन में। हाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि पहला स्वाधीनता या पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। वो अलग बात है कि 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, इसलिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो यह 26 जनवरी 1930 को मनाया, 26 जनवरी 1930 को मनाया। ठीक है, हाँ जी। क्या, चलिए, वैसे तो स्वतंत्रता दिवस आज की डेट में 15 अगस्त को मनाया जाता है, सबको पता है। ठीक है, नेहरू जी द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो मतलब कह सकते हैं कि डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट, डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, तो ये कराची अधिवेशन हुआ, और ये 1931 का अधिवेशन था। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो 1931 में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। इस वजह से, और इन तीनों लोगों को गांधी जी बचा नहीं पाए थे। इसी वजह से जब गांधी जी यहाँ पर हिस्सा लेने पहुंचे, गांधी जी इस अधिवेशन में पहुंचे, तो गांधी जी का काफी विरोध हुआ, मतलब महात्मा गांधी का विरोध हुआ। ठीक है ना, और इसी पर गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जिंदा रहेगा। ठीक है ना, मतलब गांधी कैन डाई बट गांधीइज्म विल बी अलाइव। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये इन्होंने कहा था कि गांधी कैन डाई, ठीक है, गांधी मर सकता है, गांधी कैन डाई, है ना, गांधी कैन डाई बट गांधीइज्म, ठीक है, गांधीइज्म विल अलाइव एवर। ठीक है ना, विल अलाइव एवर। ठीक है, तो ये चीज कही थी उन्होंने कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है ना, हाँ जी, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये 1931 का कराची अधिवेशन था, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन मौलिक अधिकारों की डिमांड नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें ठीक है ऐसा किया गया। ठीक है ना, चलिए ठीक, आइए अब इसके बाद देखिए और आगे की चीजों को चले। 1933 का कांग्रेस का अधिवेशन तो पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, 1933 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, नलनी सेन गुप्ता प्रथम आंग्ल भारतीय महिला अध्यक्ष, ये पहले बता चुके हैं। 1936 पर आएंगे सीधा, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, हाँ जी भैया, ठीक है, देखिए, तो 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1936 INC लखनऊ सेशन। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस का 1936 में अधिवेशन लखनऊ में हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चीजें हुई हैं, ठीक है, उस पर ध्यान देंगे कि क्या चीजें हुई भाई। तो मैं तो
नेहरू जी सेट नेहरू जी सेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या कहा? दास्ता का नया चार्टर, ठीक है ना, मींस न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, ठीक है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन, मींस फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, सिंपल है कि भाई लिखा भी फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड, तो जरा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अच्छा, नहीं मिक्स न करिए, 2 बजे का टाइमिंग अलग है, 12 बजे का टाइमिंग अलग है। तो देखिए 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ। याद करिए 1916 में लखनऊ में हुआ था, याद है कि नहीं? 1916 में लखनऊ में हुआ था कि नहीं हुआ था? तो 1916 में लखनऊ में हुआ था, और अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि 1936 में लखनऊ में हुआ है। तो काफी हद तक क्या हो जाती है चीजें, ठीक है, एक दूसरे से रिलेट हो जाती है कि 1916 में फिर 1936 में, ठीक है ना। चल, तो सिंपल है, हमने कहा कि 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, नेहरू जी के अध्यक्षता में हुआ। नेहरू जी ने यहाँ पर कहा कि मैं समाजवादी हूँ, ठीक है, ये लाइन उन्होंने कही कि मैं समाजवादी हूँ और मेरा उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है। इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने इसके 1 साल पहले आए हुए अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम को कहा कि ये दास्ता का नया चार्टर, मतलब कि गुलामी का नया घोषणा पत्र अंग्रेजी सरकार लेकर आई है। और इसी में कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन हुआ, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया। और इसमें एक चीज और हुई कि आईएनसी का जो लक्ष्य डिसाइड हुआ, टारगेट, मतलब कांग्रेस ने अपना लक्ष्य क्या डिसाइड किया? कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डिसाइड किया समाजवाद। क्या भैया? कांग्रेस ने अपना लक्ष्य डिसाइड किया क्या? समाजवाद, ठीक है। कांग्रेस ने समाजवाद को अपना लक्ष्य डिसाइड किया, ठीक है। कांग्रेस ने समाजवाद को अपना लक्ष्य डिसाइड किया, सोशलिज्म, ठीक है ना। क्या भैया? सोशलिज्म को अपना लक्ष्य डिसाइड किया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, कांग्रेस ने यहाँ पर समाजवाद को अपना लक्ष्य डिसाइड किया, ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ भैया? फैजपुर में, ठीक है। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ भैया? फैजपुर में हुआ, ठीक है। 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? फैजपुर में हुआ। और शायद पिछली क्लास में बताया था कि ये जो है फैजपुर जो है महाराष्ट्र में है, ठीक है। यहाँ बाय मिस्टेक बंगाल लिखा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। फैजपुर कहां पर भैया? महाराष्ट्र के जलगांव में, महाराष्ट्र में जलगांव नाम की जगह है, वहां पर है, ठीक है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और ये अधिवेशन के बारे में हमने पहले भी बताया था। क्या बताया था भैया? हमने बताया था कि ये गांव में हुआ पहला अधिवेशन है, ठीक है ना, गांव में हुआ पहला अधिवेशन है, ठीक है। तो फैजपुर अधिवेशन जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई ये लगातार था, जब गांधी नेहरू जी अध्यक्ष बने 1936 में अध्यक्ष, फिर 1937 में अध्यक्ष, ठीक है। तो ये पहली बार था जब कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, ठीक है ना। और इसमें अध्यक्ष बने कौन? इसमें अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। इसमें अध्यक्ष कौन बने भैया? सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो इस बात का भी ध्यान देंगे, इसमें अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब जरा इसके बारे में ध्यान दीजिए कि हम बात कर रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन की, जो कि गुजरात में है। कहां पर भैया? गुजरात में, ठीक है ना। हाँ जी, नहीं जब गोल में सम्मेलन पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आएगा तब। कांग्रेस का 1938 का जो अधिवेशन है कहां पर हुआ? हरिपुरा, गुजरात। इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, पहली बार अध्यक्ष बने 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा में हुआ। ये पहली बार था जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। और सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? देश नायक कहा, ठीक है ना। हाँ जी, देश नायक। तो 1938 में जब सुभाष बाबू यहाँ पर अध्यक्ष बने तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको देश नायक कहा। ये कई बार पूछा गया है। और इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय योजना समिति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देंगे, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी। अब ये नेशनल प्लानिंग कमेटी है ना, ये वही नेशनल प्लानिंग कमेटी है जो आगे चलकर क्या बन गई पता है? यही नेशनल प्लानिंग कमेटी आगे चलकर क्या बनी? आगे चलकर ये बन गया योजना आयोग। आगे चलकर क्या बना? योजना आयोग। और योजना आयोग का गठन कब हुआ? याद करिए 1915, ठीक है। योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन। क्या भैया? प्लानिंग कमीशन बना कि नहीं? प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ये जो राष्ट्रीय योजना आयोग बना, या योजना आयोग केवल कह लीजिए 1985 में, यह मूल रूप से नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, अर्थात एनपीसी के रूप में नेहरू जी की अध्यक्षता में गठित हुआ था जब हरिपुरा में 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। क्लियर है? चलो, तो यह याद कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट। इसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। और इस बार है ना, इस बार पहली बार ऐसा था जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, त्रिपुरी 1939, त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश, त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अध्यक्ष पद के लिए तो पहली बार चुनाव, ठीक है। तो अध्यक्ष पद के लिए, ठीक है, मींस कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट टाइम इलेक्शन हेल्ड, election held for the post of president of INC, ठीक है। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए पहली बार चुनाव, मतलब बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े देश में कांग्रेस के अंदर पहली बार अध्यक्ष पद के लिए 1939 में चुनाव हुआ। पहली बार अध्यक्ष पद के लिए 1939 में चुनाव हुआ। और इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने, किसे हराकर? पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। और पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, मतलब पट्टाभी सीतारामैया लड़ रहे थे केवल, है ना, मतलब नाम केवल था, लड़ तो वास्तव में गांधी जी रहे थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को जब हरा दिया तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी हार है, ठीक है ना। मतलब यहाँ से सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से, ठीक है, अनबन हो गया। तो सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी ने विरोध किया, ठीक है ना। हाँ, मतलब कह सकते हैं कि गांधी जी अपोज्ड सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस वजह से रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। और फिर जाकर, है ना, आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया तो इसके बाद अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो जरा बात को ध्यान समझ लेंगे कि 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष पद के लिए पहली बार इलेक्शन हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया, ठीक है। और इस वजह से गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच का थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गया और सुभाष चंद्र बोस ने इसी वजह से त्याग पत्र दे दिया। और ये भी पूछा जाता है कि सुभाष बाबू के त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। कौन बना साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक बात है। तो आज ये बात दिमाग में रखनी है भाई, ठीक है। अच्छा, अब उसके आगे बढ़िए। 1940 में, भाई 1940 में 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ महाराष्ट्र में हुआ, ठीक है ना। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ। अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष था भैया? अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन अध्यक्ष था? अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे, ठीक है। तो अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष हुए भैया,
ठीक है। और इसमें क्या याद करना होता है पता है कि इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन लंबे समय तक नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन लंबे समय तक नहीं हुआ। 1940 में जो रामगढ़ में अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद बने, ठीक है। इसके बाद सीधा 1946 में अधिवेशन हुआ। तो तब तक कांग्रेस के लगातार अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद रहे। इसलिए क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन है? तो ये कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष है, कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष है। फिर 1946 में कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ जिसके अध्यक्ष हुए जेबी कृपलानी, ठीक है। कौन हुआ अध्यक्ष? जेबी कृपलानी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। क्या पूछा जाता है भैया? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, ठीक है। तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होता है भैया? आपका आंसर होता है जेबी कृपलानी। क्या होता है भैया? जेबी कृपलानी। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, ठीक है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन बने? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जिस वर्ष संविधान लागू हुआ था उस वर्ष अध्यक्ष कौन बने थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी हुए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का जो पूरा अधिवेशन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। कांग्रेस का जो पूरा अधिवेशन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो कांग्रेस के सारे अधिवेशन कंप्लीट हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, अब कांग्रेस का अधिवेशन कंप्लीट हुए तो जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या कि कुछ एडिशनल बातें हैं जो आपको बता दे रहे हैं, है ना। और अगर आप याद कर पाइएगा तो जरूर कर लीजिएगा, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या दोस्तों? भाई किसने क्या कहा, मतलब कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था, ठीक है ना। किसने क्या कहा था, ठीक है। चलिए, तो जैसे क्या है डफरिन, डफरिन ने क्या कहा भाई? अगर हम डफरिन की बात करें तो डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, ठीक है ना। डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, है ना। एक जरा करेक्शन कर लीजिएगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये महाराष्ट्र ना होकर झारखंड है, ठीक है। महाराष्ट्र ना होकर क्या होगा? ये झारखंड होगा। क्या होगा? झारखंड, ठीक है। तो झारखंड कर लीजिएगा, झारखंड, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डफरिन, डफरिन के समय में ही कांग्रेस का गठन हुआ था। तो जब तक कांग्रेस ने, है ना, जब तक कांग्रेस और डफरिन की बात बनी, है ना, जब तक कोई दिक्कत नहीं थी तब तक सही था। उसके बाद डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए क्या कहा कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। क्या कहा? यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा कि कांग्रेस आंदोलन 4 लोगों द्वारा पारित था या उनके द्वारा सोचा हुआ योजनाबद्ध किया गया था। मतलब यह है कि सर सैयद अहमद खान का कहना था कि कांग्रेस बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व, वही चीज है। डफरिन के ही बातों को सर सैयद अहमद खान ने थोड़ा घुमा फिरा कर कह दिया, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि डफरिन कह रहे हैं कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है ना, मतलब दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोसाइटेड, ठीक है, माइनॉरिटीज। मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत कम लोग हैं जो कांग्रेस आंदोलन का या कांग्रेस का समर्थन करते हैं, बहुत कम लोगों के विचारों को कांग्रेस आगे ले जा रही है। और वही चीज सर सैयद अहमद खान थोड़ा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके कह रहे हैं, बाकी दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, आगे करजन ने क्या कहा? करजन को तो कांग्रेस से अलग लेवल की जलन थी। करजन ने कहा कि मेरी नीति रही है कि कांग्रेस को किसी तरह नपुंसक बना, ठीक है ना। इट हैज बीन माय पॉलिसी टू इम्पोर्टेंट द कांग्रेस इन सम वे, ठीक है ना। मतलब करजन कह रहे हैं कि मेरी यह नीति रही है कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस को बर्बाद करो, ठीक है। और आगे इन्होंने कहा कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है। क्या कहा इन्होंने? कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये भी कहा। अब आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे है? बस ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि किसने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, ठीक है। या फिर कह दिया कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन 4 लोगों द्वारा पारित था। तो बस किसने कहा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। लाला लाजपत राय वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लाला लाजपत राय वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। मतलब लाला लाजपत राय का कहना था कि वायसराय डफरिन ने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना कराई थी, ठीक है ना। हाँ जी, तो लाला लाजपत राय का कहना था कि डफरिन के दिमाग की उपज थी, कांग्रेस इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले हैं। ये दोनों बातें लाला लाजपत राय ने कही है कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी। और याद करिए कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ने की थी, कांग्रेस की स्थापना एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। तो भाई जाहिर सी बात है दाल में कुछ काला था, तो दाल में काला क्या था? दाल में काला यही था कि भैया हमने शुरू में बताया था और जैसा कि लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी। लाला लाजपत राय ने किताब लिखी जिसका नाम है यंग इंडिया। लाला लाजपत राय ने एक किताब लिखी, ठीक है ना। हाँ जी भैया, लाला लाजपत राय ने किताब लिखी यंग इंडिया और इस यंग इंडिया नाम की किताब में इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया। कांग्रेस की स्थापना का सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया। क्या था सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत? तो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का मतलब यह है कि लाला लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेजों ने ही जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना कराई, ये सोचकर कि देश में एक ऐसी पार्टी होगी, ठीक है, देश में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमारी बात सुने और हमारी बात माने। तो अंग्रेजों ने ये सोचकर कांग्रेस स्थापित कराया कि देश में ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो हमारी बात सुने। और दूसरा, इस पार्टी में जो भी नेता होंगे वो देश के अलग अलग हिस्सों से होंगे। इस पार्टी में जो भी नेता होंगे वो देश के अलग अलग हिस्से से होंगे, अलग अलग कोने से आएंगे। तो इसका मतलब इस पार्टी के नेताओं को पता होगा कि देश के किस हिस्से में क्या चल रहा है, अच्छा बुरा, प्लस माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव सब। तो कांग्रेस के नेताओं के थ्रू हमें ये पता चलता रहेगा, ठीक है, हमें ये पता चलता रहेगा, ठीक है, हमें ये पता चलता रहेगा कि वाकई में देश के किस हिस्से की क्या दिक्कत है। और अंग्रेज सरकार ने सोचा कि हमें पता चलेगा इन नेताओं के माध्यम से कि कहां क्या चल रहा है, क्या समस्या है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। तो या तो हम उसको सही करेंगे और या तो उसका दमन कर देंगे, या तो हम उसको सही करेंगे या तो हम उसका क्या कर देंगे भैया, दमन कर देंगे। बात समझ रहे ना। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पर करी, ठीक है, ये चीज यहाँ पर इन्होंने करी, ठीक है। हाँ जी, बाकी आप किसी प्रकार का डाउट मत रखिए। और इसी वजह से, मतलब एक तरह से इसी वजह से लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछा जाता है कि किसने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी, ठीक है ना। अजी भैया, तो कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में की गई थी, ये लाला लाजपत राय ने कहा। और लाला लाजपत राय का कहना था कि भाई कि भैया कांग्रेस क्या है। देखिए ऐसा है कि ये है ब्रिटिश सरकार, ये है जनता,
कांग्रेस, ठीक है ना। तो ये सेफ्टी वॉल भी तो होगा क्योंकि कांग्रेस के लोग आकर सरकार को बता देंगे, कांग्रेस के लोग जो है ये आकर सरकार को बता देंगे कि जनता के बीच क्या चल रहा है, तो ये सेफ्टी वॉल हो गया, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ वो अलग बात है कि कांग्रेस काफी फायदेमंद रही और देश को आजादी दिलाई, ठीक है भैया, तो वो भी ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है भैया। यंग इंडिया नाम की किताब लाला लाजपत राय ने लिखी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, इसमें कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो यंग इंडिया नाम की किताब लाला लाजपत राय ने लिखी थी और वास्तव में महात्मा गांधी ने इसको पब्लिश किया था, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने इसको पब्लिश किया था जबकि लिखी इनके द्वारा गई थी, ठीक है। बाकी ये है कि भाई आप देखेंगे कि अनहैप्पी इंडिया नाम की भी किताब है, अनहैप्पी इंडिया, लेकिन अनहैप्पी इंडिया नाम की जो किताब है, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया नाम की जो किताब है वो एक अलग ही है ना, अलग ही चीज है। और अनहैप्पी इंडिया नाम की किताब भी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। तो यंग इंडिया के बारे में जो जानकारी अवेलेबल है वो ये बताती है कि मूल रूप से ये यंग इंडिया नाम की किताब लाला लाजपत राय ने लिखी है और बाद में आगे चलकर उसे गांधी जी के प्रयासों से पब्लिश कराया जा सका था, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ एक न्यू इंडिया भी है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम की पत्रिकाएं थी जो कि एनी बेसेंट की थी, ठीक है। चलिए देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी तो आपको याद होंगे, हाँ तब की कांग्रेस और आज की कांग्रेस सेम है, बस फर्क इतना है कि वो आजादी के पहले की थी, आजादी के बाद की है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी वही है जिन्होंने आनंद मठ नाम की किताब लिखी है, आनंद मठ नाम की किताब लिखी है, ठीक है ना। आगे तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ठीक है ना। हाँ अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया दोनों ही लिखी है लाला लाजपत राय ने, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया दोनों ही लिखी है। हाँ बिल्कुल, बाकी आप चाहें तो ज्यादा डाउट हो तो यंग इंडिया नाम की किताब जो है मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद किसने कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, तो ये भी एक चीज है कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव किसने दिया था। तो आजादी के बाद भैया कांग्रेस को समाप्त करने का जो सुझाव है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। बाकी याद रहे कि अनहैप्पी इंडिया जो है, ठीक है, किताब और यंग इंडिया नाम की किताब दोनों लाला लाजपत राय ने लिखी है, दोनों जो है किसने लिखी है भैया, दोनों इन्होंने लिखी है, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब आपका ये कांग्रेस वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। हाँ महात्मा गांधी के द्वारा यंग इंडिया नाम की पत्रिका भी निकाली जाती थी, मैगजीन, हाँ बिल्कुल। पुरानी पार्टी भी होगी कांग्रेस, हाँ वर्तमान में जितनी पार्टियां उसमें सबसे पुरानी तो है कांग्रेस। सुभाष चंद्र बोस की डेथ, सुभाष चंद्र बोस जब सिंगापुर से जापान जा रहे थे तो फार्मोसा द्वीप के ऊपर विमान दुर्घटना में उनकी डेथ हुई थी। क्या बात है, वेरी गुड, याद कैसे करें, पढ़ कर और कैसे याद करोगे। अब इसके बाद अगला जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए कि अगला चैप्टर आपका जो स्टार्ट होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और एक बात का यह ध्यान रखिएगा कि जो अगला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वो लंबा चलेगा, ठीक है ना, लंबा चलेगा, पूरे हफ्ते चलेगा, बता रहा हूं पहले ही तैयार है ना, ठीक है, बाद में ये नहीं कि सर ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो लंबा चलने वाला है और लंबा चलने के पीछे कारण क्या है, भाई लंबा चलने के पीछे कारण यह है कि लंबा ही, ठीक है ना, अरे लंबा है ही। तो आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो 1885 से शुरू करके 1947 तक उसमें पढ़ना है। उसमें उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधीवादी चरण, सारी आजादी कैसे किसको मिल गई और कहां क्या चीजें हुई वो सब पढ़ने को मिलने वाला है, इसलिए, ठीक है ना। हाँ जी अच्छा चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए, आज का सेशन यहाँ पर समाप्त करते हैं, कल मुलाकात करते हैं। आइए